भारत की एकता, अखंडता और हम सबके शौर्य का प्रतीक अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का नमन करते हुए हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, जहां विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न परंपरा, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं और सारी संस्कृतियों को, सारी भाषाओं को, सारी भावनाओं को बड़े ही सम्मान के साथ एक सूत्र में बांध कर रखने की क्षमता रखने वाला भारत का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का नमन करता हूं और अपने उन समस्त महापुरुषों का नमन करता हूं जिनके कुर्बानियों और संघर्षों के बदौलत हम और आप यहां पहुंचे हैं। सबका नमन करते हुए आज की जो जयंती है पूज्य शिवाजी की, आज उनके जन्मदिन पर आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए आज हमारे मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। हमारे मंच पर हम लोगों के मुख्य अतिथि सम्मानित यशस्वी सांसद माननीय उज्ज्वल रमण जी और हमारे मंच पर बैठे हुए हमारी बहनें जो आज अपने एजुकेशन का, अपने शिक्षा का प्रभाव दिखा रही थी और दहाड़ रही थी, देख के बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था और देख के ऐसा लग रहा था कि खिल रहे हैं फूल, जनता कर रही है बागवानी और जग रहे हैं लोग, अब तो हिल रही है राजधानी। तो राजधानी गांव से बनती है, राजधानी से गांव नहीं। और गांव में जो बात स्थापित होने लगती है, दिल्ली वाले स्वयं अपने आप में बदलाव ला देते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध 2300 सालों से यहाँ पे थे और सबको पता था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये बुद्ध का देश है। लेकिन आप लोग तो आनंद नहीं आता, क्योंकि जितनी परेशानियों के बाद जब बधाई आती है तो फीलिंग्स से एहसास ही अलग होता है। तो आज ये देश सदियों से बुद्ध का देश है, लेकिन अब लोगों को पता चला ये बुद्ध का देश है। तो ऊपर वाले बुद्ध का देश बोलने लगे, इसका मतलब नीचे वालों ने एहसास कराया है कि बुद्ध का देश है, तब ऊपर वालों को याद आया। और इस कार्यक्रम को जहां से सारी बातें कहने का अवसर मिल रहा है, इसको आयोजन करने वाली जो हमारी समिति है, पंचशील सेवा समिति पियरी, इनके सारे आयोजकों को जो जाने अनजाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मदद किया है, क्योंकि जब हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो पता चल जाता है किसी कार्यक्रम को करने में कितना परेशानी होती है, कितनी बाधा झेलनी पड़ती है और कितनी लोगों के उलाहने सुनने पड़ते हैं। ये सब सुनने के बाद भी अगर ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ है तो मैं पंचशील सेवा समिति के सारे लोगों को के सम्मान में हम चाहते हैं कि आप सबकी तरफ से एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और खासकर विमल चंद मौर्य जी, मुरारी लाल जी, अमर बहादुर जी, नीरज जी, अनुराग मौर्य जी, इन लोगों की विशेष चर्चा सारे मंच के लोग कर रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके कार्य उन लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। महेंद्र कुमार मौर्य जी, अजय कुमार पटेल जी, लाल जी कुशवाहा जी, संदीप मौर्य जी, राजा राम जी, डॉक्टर ब्रिजलाल जी, डॉक्टर जय नारायण मौर्य जी, और आज बगीचे से यहाँ चल के आया है। इसका मतलब है इस बगीचे को, इस कार्यक्रम का स्थायी रूप देने में जो इंद्रमणि मौर्य जी और रमेश प्रताप मौर्य जी ने जो भूमि दान किया है, अस्थायित्व प्रदान किया है इस कार्यक्रम को, इसके लिए मैं पूरे
जनमानस की तरफ से आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं, और एक आपकी तरफ से भी धन्यवाद होना चाहिए। और आज हमारे बीच जो हमारे चीफ गेस्ट आए हुए हैं, तो आप लोगों को भी इस बात का एहसास कराना चाहिए कि हम इंतजार कर रहे थे। तो चाहता हूं हमारे चीफ गेस्ट के सम्मान में कोई भी यहां छूटना नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से एक सम्मान में जोरदार तालियां होनी चाहिए। कुछ लोग नहीं बजा रहे, लग रहा है कि हम बजा देंगे तूफान ना आ जाए, तो ऐसी चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो विषय है, क्योंकि हमारे जितने भी देश में महापुरुष हुए हैं, उनका सारा जो आंदोलन है, सारा जो विचारधारा है, खासकर जो भगवान बुद्ध के आसपास जो है, कल तक हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। तो इस सारे सूत्रों को बांधने के लिए रंग रंग के अगर फूल हैं, उन सारे फूलों को एक साथ गुथने के लिए एक धागा की जरूरत होती है, क्योंकि माला फूल से नहीं बनती है, माला हमेशा धागे से बनती है। और सारे रंग बिरंग के फूलों को गुथने की जो माला है, जो धागा है, वो भगवान बुद्ध का दर्शन है। क्योंकि यही एक ऐसा दर्शन है जो सबको अंदर समाहित कर सकता है, और ये ताकत किसी दर्शन में नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध की विचारधाराओं के आधार पर ही भारतीय संविधान की रचना की गई है। और जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ हमारे देश में, उस दिन धर्म और संप्रदाय का मतलब ही खत्म हो गया। क्योंकि अब हमारे देश में वो नहीं होता है जो भगवान चाहता है, वो नहीं होता जो ईश्वर चाहता है। हमारे देश में वो होता है जो संविधान चाहता है। अगर संविधान की मर्जी नहीं होती तो बहुत सारे लोग जो आश्रम में रहते थे आज जेल में नहीं होते। ये संविधान का पावर है। लेकिन किसी से पूछता हूं कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, तो लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले कृपा से बड़ा अच्छा चल रहा है, ऊपर वाले कृपा से। उनसे मैं कहना चाहता हूं, जब लात खा रहे थे तब भी ऊपर वाला था, जब बोल नहीं पा रहे तब भी ऊपर वाला था, जब पढ़ नहीं पा रहे तब भी ऊपर वाला था। ये सब कुछ मिलने लगा तो लगता है कि कृपा ऊपर वाले की हो गई। इसलिए कुछ चीजें होती है तो उसके होने का एहसास नहीं होता है, जब नहीं होती है तो उसके होने का एहसास होता है। तो जब से हम लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने जन्म लिया है, तो लागू होने के बाद जन्म लिए, इसलिए लगता है कि दुनिया ऐसी ही रही थी पहले भी, ऐसे ही भगवान चला रहे थे। तो यह देश हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। अब विधि माने क्या होता है, उल्टा समझा दिया गया हम लोग को अब तक। विधि माने ऊपर वाला, उसके हाथ में, जबकि दुनिया किसी डिक्शनरी में विधि माने ऊपर वाला नहीं लिखा। विधि माने नियम होता है, कानून होता है, विधान होता है। तो ये दुनिया हमेशा विधि पर ही चलती रही है। तो करेंगे हम बंद करेंगे। लेकिन जब विधि आज बड़ी लागू है, अच्छा हो गई। जब ये विधि नहीं थी तो उसमें विषम विधान था, और जब विधि लागू हो गया तो सम विधान हो गया। जब विषम विधान था तो जातियों के हिसाब से उसको पावर मिलता था, जातियों के हिसाब से उसे अधिकार मिलता था। और जब संविधान लागू हो गया तो ये सब काम समाप्त हो गया। तो जिनको लगता है कि हानि लाभ जीवन मरण ऊपर वाले के हाथ में है, अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाइए स्कूल में, तो स्कूल का टीचर क्या बोलता है, बोलता है इसका जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ। तो बोलिए कि तो पैदा हुआ है तभी ना आया है, प्रमाण की क्या जरूरत है, ये भूत है जो आया है।
तो जन्म का प्रमाण पत्र जब लेना होता है तो प्रमाण पत्र न मंदिर में मिलता है न मस्जिद में मिलता है। वो संविधान देता है कि तुम पैदा हो चुके हो, और जब तक नहीं लिख के देगा तब तक पैदा हुआ मान ही नहीं जाओगे, भले सड़ गल के मर जाओगे। अब कोई मर गया, उसकी लाश जल गई, फोटो खींच लीजिए और जाइए इंश्योरेंस ऑफिस में कि मेरे पिताजी मर गए, फंड दे दीजिए। बोला कहां मर गए? बोला देखिए फोटो है, लाश जल रही है। बोला कुछ नहीं, मरने का प्रमाण पत्र लेके आओ। अब वो प्रमाण पत्र पूरा मंदिर में मिलेगा ना मस्जिद में मिलेगा, न मुल्ला जी देंगे न पंडित जी देंगे। आप मर गए कौन देगा? वो भारत का संविधान लिख के देता है कि वह डेड, आप मर चुके। तो जीना भी संविधान के हाथ में है और मरना भी संविधान के हाथ में। कहां भटक रहे हो? प्लग लगा, करंट है किसी और बोर्ड में, आप प्लग लगाए हो किसी और बोर्ड में। 70 साल हो गए, उजाला नहीं हो रहा है, तब भी शक नहीं हो रहा कि मेरा प्लग गलत जगह लगा हुआ है। और जैसे चेतना आने लगी है तो हलचल मचना शुरू हो गई है, हलचल मचना शुरू हो गई है। इसलिए हम बगावती लोग नहीं हैं, हम संहारवादी लोग नहीं हैं, हम सुधारवादी लोग। लोग कहते हैं कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। तो हम लोग भी पापी से घृणा नहीं करते। पापी से घृणा कौन करता है? भगवान राम ने रावण को मारा, सुधारा नहीं। भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, सुधारा नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को नहीं मारा, उसे सुधार दिया। हमें सुधारने का पावर भगवान में भी नहीं है, सुधारने का पावर तो इंसान में ही है। तो हम सुधारवादी संस्कृति के जनक हैं, समर्थक हैं, प्रवर्तक हैं। हम सुधरना जानते हैं, हत्या करना नहीं जानते, वध करना नहीं जानते। इसीलिए विचार केवल एक ही है, भगवान बुद्ध का दर्शन। समस्याएं अलग अलग है। बाबा साहब अंबेडकर की समस्या कुछ और थी, सम्राट अशोक की समस्या कुछ और थी, आम्रपाली की समस्या कुछ और थी, हर्षवर्धन की समस्या कुछ और थी, और सुनीत की समस्या कुछ और थी, उपाली की समस्या कुछ और थी। ये सब अलग अलग समस्याओं के लोग हैं, लेकिन समाधान सबका एक ही है, भगवान बुद्ध का दर्शन। लाख लोगों की एक दवाई, बाकी सब है हवा हवाई। बस एक ही बात समझ लेना है। इसलिए हमको भगवान बुद्ध के विचारों को फैलाना नहीं है, यह भी देखना है कि वो फैला हुआ विचार हमारे तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। पता चला दुनिया में तो फैल गया है, लेकिन मेरे पास नहीं आया है। तो जब तक भगवान बुद्ध का विचार दुनिया में फैल जाए और आपके पास नहीं पहुंचा है, यकीन मानिए सुधार स्टार्ट ही नहीं हुआ है, सुधार शुरू ही नहीं हुआ है। क्योंकि हजारों किलोमीटर की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। तो समाज बदलने की यात्रा खुद से शुरू होती है। और जब आप बदलने को तैयार नहीं हैं, तो रोज भाषण देते रहिए, बदलाव कुछ नहीं आएगा। क्योंकि बदलाव अपने यहां से शुरू होता है, चेंज अपने यहां से शुरू होता है। भगवान बुद्ध पहले खुद बुद्धत्व की प्राप्ति किया, पहले खुद को अरहंत बनाया, तब जाके उन 5 शिष्यों को अरहंत बनाया। यानी तू करो मैं नहीं करूंगा, इसे काम नहीं चलाओ, मैं करता हूं, चलो साथ में करते हैं, तब दुनिया बदलेगी। दुनिया को बदलने हम निकलते हैं और दुनिया ये देखती है कि तुम कितना बदले हो। अगर आप बदलने को तैयार है, यकीन मानिए दुनिया आपसे पहले बदलने को तैयार है। इसलिए भगवान बुद्ध के जो विचार है, यह बदलाव का है, परिवर्तन का है। यह पूजा पाठ की सामग्री नहीं है। A+B का होल स्क्वायर यह सूत्र है, लेकिन इस सूत्र में जब तक मान नहीं रखेंगे उत्तर नहीं आने वाला। A का मान रखना होता है, B का मान रखना होता है,
और मान नहीं रखेंगे तो उत्तर नहीं आएगा। और जब मान नहीं रखेंगे तो एक ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, वही ए फॉर एप्पल हो सकता है, वही ए फॉर बी फॉर बॉय हो सकता है, और वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है अगर आप मान रख दिए तो दुनिया में आईएएस बनने की, पीसीएस बनने की, नेता बनने की, विधायक बनने की प्रक्रिया उपलब्ध है, मेथड उपलब्ध है। लेकिन दुनिया में भगवान बुद्ध एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने इंसान को इंसान बनाने की विधि इजाद की कि इंसान इंसान कैसे बन पाएगा। अगर एक आईएएस बन गया है बड़ी मेहनत करके और उसके बाद घोटाला करता है तो आईएएस तो बन गया लेकिन इंसान नहीं बन पाया। एक डॉक्टर तो बन गया डॉक्टर, लेकिन किडनी निकाल के बेच रहा है, तो डॉक्टर तो बन गया लेकिन इंसान नहीं बन पाया। एक संत बन गया, साधु बन गया, दाढ़ी बढ़ा के ईश्वर का साक्षात दर्शन करवा रहा है, लेकिन खुद अगर उसने ईश्वर का दर्शन नहीं किया है तो आज वो लोग जेल में बैठे हुए लूडो खेल रहे हैं जेल में बैठे। तो आज हमारा संविधान जो है आपके चरण के पुजारी कितने हैं उसको नहीं मानता है, आपका आचरण कैसा है इस पर ध्यान देता है। आपके चरण के पुजारी लाखों हो, आपका साम्राज्य कितना भी बड़ा हो, लेकिन आचरण ठीक नहीं है तो आपका स्थान जेल में होगा भाई साहब, जेल में होगा। ये पावर है संविधान का। लेकिन वो भूसा हमारे दिमाग से निकल नहीं रहा है, ऊपर वाले कृपा से अच्छा चलता है, ऊपर वाले से। भगवान ने जिसको अंधा अंधा बना दिया था उसको पढ़ाने वाला इंसान है जिसका नाम है ब्रेल की लिपि है। ब्रेल ने जो लिपि बनाई है उस लिपि से आज अंधा व्यक्ति भी पढ़ रहा है। भगवान ने तो अंधा बना दिया था उसे, लेकिन इंसान ने इससे पीएचडी कराया है। सुन साहिबा सुन प्यार के धुन, ये धुन बनाता है रविंद्र जैन, अंधा है। तो हम कहां खड़े हैं? ये संविधान की ताकत है। तो संविधान कोई किताब नहीं है। अगर कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह मिल सकता है उसमें, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। तो लोग कुरान का अध्ययन कर लीजिए, उसमें अल्लाह मिल सकता है, भगवान नहीं मिलेगा। और गीता पढ़ लीजिए तो उसमें भगवान मिल सकता है, अल्लाह नहीं मिलेगा। लेकिन भारत के संविधान को पढ़ लीजिए, इसमें अल्लाह भी मिलेगा और भगवान भी मिलेगा। दोनों के अनुयायी खुशहाल होंगे। इसलिए इस देश में गर्व से कहो हिंदू और गर्व से कहो मुसलमान, ये तो बड़े ताव से बोला जाता है, लेकिन गर्व से कहो भारतीय हैं, ये बोला नहीं जाता है। इसे होता हम गलत संस्कारों में ही बचपन से पाले जा रहे हैं। हमारा संस्कार ही ठीक नहीं है, क्योंकि हमको जो भी पावर है, चाहे वोट देने से लेके प्रधान बनने से लेके प्रधानमंत्री बनने से लेके जो भी पावर है, ये हिंदू और मुसलमान होने के नाते नहीं है, ये तो एक भारतीय होने के नाते है। अभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जा रहा था। सबको पता है कि मंदिर में घुसने से पहले या मस्जिद में घुसने से पहले जूता बाहर निकाल के जाना है, लेकिन किसी को यह क्यों नहीं पता है कि राष्ट्रीय झंडा जब फहर गया हो और जनगण मन अधिनायक जब हो रहा हो तो हर व्यक्ति को सावधान में खड़े हो जाना है, ये क्यों नहीं पता है? इसका मतलब हमारा पालन और पोषण हिंदू और मुसलमान के रूप में हुआ है, हमारा पालन एक भारतीय के रूप में नहीं हुआ है। यही सब बवाल का जड़ है। 70 साल से जो काम होना चाहिए था, संविधान तो लागू हो गया, लेकिन लागू हो जाने से वो घर घर नहीं पहुंच जाएगा। पोलियो का ड्रॉप पिलाने से देश पोलियो मुक्त हो जाएगा, ये संसद में पास हो जाने से नहीं मुक्त हो जाएगा। ये गांव गांव जाके पिलाना पड़ता है। जब नहीं आते हैं पीने के लिए तो घर जाना पड़ता है। घर जाने पर भी नहीं पीते हैं तो जाके उंगली पर दाग लगाना पड़ता है कि कौन पिया हुआ है कौन नहीं पिया हुआ है। तो जब संविधान लागू हो गया तो ये गांव गांव एक ऐसा आयोग बनना चाहिए था, एक ऐसा कमीशन बनना चाहिए था जिसकी ड्यूटी आई होगी कि गांव गांव जाकर प्रत्येक नागरिक को इस संविधान का पोलियो पिलाए और दागी लगाए कि कौन पिया है कौन नहीं पिया है।
जिस दिन संविधान की पोलियो प्रत्येक नागरिक को पिला दी गई होती तो ये हिंदू मुसलमान का बम बनता ही नहीं, ये सब फट के खत्म हो गया होता। तो जिनकी ड्यूटी थी वो चुक गए, अब संविधान लेके घूम रहे हैं। जब समय था तो चुक गए, अब खतरे में पड़े हैं तो संविधान याद आ रहा है। इस बात को समझना है भाई, ये असली बात है। और ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक भारत की एकता अखंडता ये केवल नौटंकी रहेगी। क्योंकि असली हमारे सॉफ्टवेयर में क्या चल रहा है ये पता होना चाहिए। कोई साल भर गर्व से हिंदू कहता रहेगा, गर्व से मुसलमान कहता रहेगा और सोचेगा प्रिंट आउट भारतीय वाला निकल जाए, कैसे निकलेगा? रात भर दिन भर गलत फाइल में काम करते रहेंगे। अब 15 अगस्त 26 जनवरी मना के रिफ्रेश कर लेने से प्रिंट आउट नहीं बदल जाएगा। ये गली गली होना चाहिए। अगर राष्ट्र देश के अंदर राष्ट्रीय भावना भरनी है, इस देश के प्रति समर्पण पैदा करना है, तो किसी गांव में मंदिर या मस्जिद हो चाहे ना हो, लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हर गांव में होना चाहिए। तब राष्ट्रीयता का भाव पैदा होगा। क्यों? क्योंकि चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है, चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। हम दिन भर देखें कुछ और और सोचेंगे हो जाए कुछ और, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा चित्र जैसा वातावरण अपने अगल बगल देखेंगे हम वैसा ही बनेंगे, ऐसा ही बनेंगे और वैसा ही बन रहे हैं। गंगा में नहा लेंगे तो शुद्ध नहीं हो जाएंगे, सील में नहाएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। सील में नहाएंगे, भगवान बुद्ध कहते हैं कि सील में नहाओ, अब कुछ लोग कहते हैं प्रयाग जाके नहा लो, भीड़ में नहाओ, धक्का मुक्की करो, हिहाइल पानी में नहाओ, स्वस्थ हो जाओ। तो हम तो स्वच्छ हुए चाहे नहीं हुए, लेकिन जिन्होंने नहवाया उनका मकसद तो पूरा हो। ये बात समझना है। अब मुझे नहीं लगता है कि भारतीय संविधान को ठीक से पढ़ लिया जाए तो कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण सब वही तय करता है। रोड के किधर चल रहे हैं? बाएं। कितने लोग बाएं चलते हैं? कुछ लोग शक में है, उठाएंगे ना उठाएंगे, उठाएंगे ना उठाएंगे। तो जिनको लगता है कि हम बाएं चलते हैं, आपका ही भ्रम है। आप बाएं नहीं चलते, आपको बाएं चलाया जाता है, आप चलते नहीं हैं। रेलवे का फाटक बंद है, ट्रेन आने वाली है। अगर फाटक नहीं रहता है और कोई कट गया जाके वहां, तो जनता चक्का जाम करती है। क्या जहां अगर फाटक लगा होता कि इंसान कटा नहीं होगा, और जहां फाटक लग गया वहां कौन सा सुधर गए हो? जहां फाटक लगा है वहां गेट बंद है, मोटरसाइकिल टेढ़ा करके घुसा के बाहर निकल जाते हैं। निकलते कि नहीं निकलते हैं? तो निकलने वाले हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? वो हिंदू चाहे मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन भारतीय नहीं है, ये तो पक्का है। क्योंकि भारतीय होते तो अपने भारत के नियम कानून का पता होता, उसका पालन भी करते। समझिए ध्यान से, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। करना क्या है, कर क्या रहे हैं? और ये सब गलत आदतें हमारे संस्कार में ढल गई हैं। और जब गलत काम संस्कार में ढल जाता है तो लगता है कि यही सही काम है, जो मन में आएगा वही करेंगे। तो जो मन में आता है जो वही करते हैं, एक्चुअल में संविधान के फॉलोअर नहीं है। जो मन में कैसे कर देंगे आप स्वतंत्र हैं, आजाद नहीं है। कितने को लगता है कि हम आजाद हैं? हम स्वतः आजाद नहीं है, स्वतंत्र हैं। आजाद का मतलब जो मन आएगा वो करेंगे, आजाद स्वतंत्र का मतलब जो मनेगा वो नहीं करेंगे। चलना बाएं है और 40 की स्पीड चलानी है तो 40 से चलानी है। उस स्पीड में चला करके आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं, जो मन में आएगा वो करके नहीं जा सकते। तो लोगों को पता भी नहीं कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है।
स्वतंत्रता का मतलब कभी नहीं होता कि जो मन आएगा वो करेंगे। कानून के हिसाब से जो करना होगा सब करेंगे, ये है मतलब स्वतंत्रता का। ऐसा नहीं कि हम जीएसटी जमा करेंगे नहीं करेंगे, मन करेगा दाएं चलेंगे, मन करेगा बाएं चलेंगे, हम तो आजाद हैं। इस देश को ये छोटी छोटी बातें सिखाने की जरूरत है। देखिए 70 साल बाद अभी हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शौचालय करके साबुन से हाथ धोना चाहिए। अभी हैंड वॉश हम सीख रहे हैं 70 साल में, हैंड वॉश करना चाहिए। तो उस टेक्नोलॉजी को कैसे समझ पाएगा? तो भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, इंसान को इंसान बनाने की पद्धति है। और जिनको इंसान होने पर भी इंसान का अधिकार नहीं था, उनको भगवान बुद्ध की दर्शन की जरूरत ज्यादा है। इंसान तो है लेकिन इंसान होने का अधिकार नहीं है, इंसानों का एहसास नहीं है। तब भगवान बुद्ध का दर्शन याद आया। इसलिए बाबा साहब के सामने समस्या क्या थी? उतना पढ़ाई करने के बावजूद भी वो सम्मान नहीं मिल रहा। लोग बोलते हैं कि पढ़ा लिखा होता तो के सम्मान खुदे मिले लगे। अगर ऐसा होता तो भगवान बाबा साहब अम्बेडकर जहां थे वहीं रह गए होते। उसको छोड़ के भगवान बुद्धम शरणम गच्छामि कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सारी समस्याओं का समाधान है वो भगवान बुद्ध का दर्शन। भगवान बुद्ध का दर्शन कोई धर्म नहीं है, कोई पूजा पाठ की सामग्री नहीं है, हमारे रोगों की दवाई है। और दवाई प्रेस्क्रिप्शन पर डॉक्टर के लिखी हो और उसको अगर बच्चे दिखाते रहेंगे तो बुखार नहीं उतर जाएगा, दवाइयां खाना पड़ेगा। वो दवाइयां खाएंगे तब ना बुखार उतरेगा। तो भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो दवाई है हमारी समस्याओं का। और वो समाधान तभी होगा जब बोलेंगे कम और करेंगे ज्यादा। और जो बोल रहे हैं ज्यादा उनके घर में बदलाव नहीं हो रहा है, और जो कर रहे हैं ज्यादा बदलाव वहीं से शुरू हो रहा है। तो यहां पर कितनी बार आए इस महोत्सव में, कितनी बार गए, ये 2 कौड़ी की बात है। कोई एक व्यक्ति एक बार आया बदल गया, और कोई सैकड़ों बार आ रहा है नहीं बदला। क्योंकि हम तो अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हमारा बाप नहीं सुधरा तो हम भी सुधरने वाले नहीं है। कि नहीं है समझिए ध्यान से, तो आवाज देंगे वही बात को नहीं कहना चाहते। तो सुधरना है तो स्टार्ट करना पड़ेगा इसका। भगवान बुद्ध पूजा पाठ की सामग्री नहीं है कि उनका मन से पूजा करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। समझिए ध्यान से, कितना बढ़िया बिया हो, जब तक खेत में बोएंगे नहीं तब तक पैदावार नहीं आने वाली है। तो भगवान बुद्ध का जो दर्शन है अच्छा इंसान बनाने का बिया है। और ये बिया जब तक आपके ब्रेन में आएगा नहीं तब तक अच्छा इंसान आप बन ही नहीं सकते। प्रवचन कर सकते हैं, आप प्रवचन करते करते इतना महान हो जाएंगे एक दिन जेल जाना पड़ जाएगा 60 साल बाद। इतना महान हो गए बढ़िया बढ़िया लोग, इतना बढ़िया बन गए जीवन में जेल चलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए आपकी तरफ से। तो कहना कुछ और है, बदलाव कुछ और होना है। तो इस बात को समझना है। तो भगवान बुद्ध के जो विचार है उसको अपनाने से कोई महान नहीं। आप बोलेंगे फिर क्या फर्क है? भगवान बुद्ध के विचारों को अपनाने से महान बनने की परंपरा शुरू होती है। वो अवसर प्रदान करता है केवल महान बनने के लिए, लेकिन जो काम करना है वो तो करना ही पड़ेगा। अगर शिक्षा से हम महान बन जाते तो हमारे ख्याल से घोटाला कौन लोग कर रहे हैं? अनपढ़ लोग। घोटाला कौन कर रहे हैं? अनपढ़ लोग कर रहे हैं क्या? तो ये भूल जाए कि शिक्षा से समाज सुधर जाएगा। शिक्षा बढ़ने से घोटाला करने की तरकीब जान जाएगा कैसे करना चाहिए। और जिनको जितना बढ़िया से तरकीब आती है वो टॉप क्वालिफाइड लोग हैं जो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। अनपढ़ आदमी डर के हमारे गलत काम करता ही नहीं है।
सच्चिदानंद अनपढ़ व्यक्ति डर के मारे गलत काम करता ही नहीं है। जितने गलत करने वाले लोग हैं, इनाम लगा दिए, अगर 100 लोग गलत वाले होंगे उसमें 90 लोग क्वालिफाइड लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं। तो पढ़ाई लिखाई से समाज नहीं सुधर जाएगा, पढ़ाई लिखाई से नौकरी मिल जाएगी। इंसान बनने के लिए तो भगवान बुद्ध का दर्शन ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इंसान बन पाएंगे। जब इंसान बन गए तो अच्छे आईएएस बन सकते हैं, लेकिन अच्छे आईएएस बन गए तो इंसान है कि नहीं ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए यह विचार पूरे भारतवर्ष में, कभी पूरे दुनिया में थे, और इसी विचार को अपनाकर हम विश्व गुरु हुआ करते थे। अब प्राइमरी स्कूल में खिचड़ी खिला के सोच रहे हैं कि विश्व गुरु हो जाएंगे हम। आज लोग खुश हो रहे हैं कि हमारा बच्चा जापान में पढ़ता है, मेरा बेटा कैलिफोर्निया में पढ़ रहा है, मेरा बेटा हार्वर्ड में पढ़ रहा है, विदेश में पढ़ रहा है। अगर आपको खुशी हो रही है तो खुशी तब नहीं होनी चाहिए कि हमारा बेटा विदेश में पढ़ रहा है, खुशी तब होती कि विदेश के बच्चे आके भारत में पढ़ रहे हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। आज हमारा देश कह रहा है कि हमको जापान बनना है। कोई कहता तो कैसा अच्छा लगता है, अब जापान बनने वाले हैं। अरे मेरे डूब मरने वाली बात है जापान बनना, क्योंकि जापान भगवान बुद्ध का अनुयायी है, हम गुरु हैं, वो चेला है। अब गुरु जी के इतना दिन दुर्दिन हो गए कि बोल रहे मुझे चेले की तरह बनना है। अरे गुरु जी, मैंने गुरु जी का इतना दुर्दिन आ गया है कि बोल रहा मुझे चेले की तरह बनना है, जबकि जापान को फक्र होना चाहिए कि मुझे भारत जैसा बनना है। लेकिन 2000 साल में हमने जापान क्या तहस नहस कर दिया सब कुछ। हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि मैं भगवान बुद्ध की अस्थि लेकर जब बाहर गया था तो हर देश में इतनी भीड़ लगती थी, इतनी भीड़ लगती थी हड्डियों के दर्शन करने के लिए, भगवान बुद्ध के अस्थियों को दर्शन करने के विदेशों में भीड़ लगती थी। तो विदेश को पता है कि भगवान बुद्ध के दर्शन के साथ चलने से मेरा कल्याण होगा, और वही आदमी जब भारत में आते हैं तो उनको लगता है कि गंगा में नहाने से हमारा कल्याण हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, यह बात कोई क्यों समझाएगा, यह ड्यूटी हमारी है, तो हम सबको समझने की जरूरत है। इसलिए संविधान लागू होते ही ईश्वर का काम खत्म हो गया भारत में। अब वो नहीं होगा जो ईश्वर चाहेंगे, अब वो होगा जो हम भारत के लोग चाहेंगे, है कि नहीं ऐसा? पहले हमको लगता था कि नोट में लक्ष्मी जी रहती हो, लेकिन जब रात का अनाउंस हुआ कि कल से पुरनकी वाली नहीं चलेंगी अब, तब लगा कि अरे बाप रे, असली धन की मालकिन लक्ष्मी जी नहीं है, असली धन की मालकिन तो दिल्ली की सरकार है। कल सादे कागज पर लिख कर दे देगी कि मां 500 रुपया देने का वचन देता हूं, हस्ताक्षर गवर्नर, तो सादा कागज पर छोला समोसा मिल जाएगा। अब पुरनका वाला निकलवा लेकर देंगे बाजार में तो मिलेगा, पहले वाला तो कहे निकल के भाग गई क्या? वो जो मालकिन थी निकल के भाग गई। समझो ध्यान से, कहां से बंद कहां है काम। हेलो, इस बात में समझना है। हेलो, अब इस बात को कहने पर किसी को ठेस लग जाती है, इतना सारा गजब से ठेस है। माने सच बोलो तो ठेस लग जाती है, और झूठ बोलो तो श्रद्धा पैदा हो जाती है। सच बोलो तो ठेस लग जाती है, झूठ बोल दो तो श्रद्धा पैदा हो जाती है। इसलिए अब झूठ बोलने वाले जेल नहीं जा रहे हैं, अब सच बोलने वाले जेल जा रहे हैं। इसीलिए सारे किताबों में लिखा है कि सदा सच बोलना चाहिए, लेकिन कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये किसी किताब में नहीं लिखा है। और जो नहीं लिखा है असली बात वही है। समझा रहा? तो आज जो यह कार्यक्रम है, हेलो, और ऐसे कार्यक्रम में जो लोग मदद कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं,
क्योंकि असतो मा सद्गमय, अंधकार से प्रकाश के ऊपर लोग को ले जाने वाला जो भी कार्यक्रम होता है वो बड़ा ही पुण्य का काम होता है, और जो लोग उसमें मदद करते हैं वो भी अच्छे इंसान होते हैं। तो जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को करने में मदद किया है, भले मंच पर हो चाहे मंच के नीचे हो, उनके सम्मान में सब लोग के बाद जोरदार ताली लगाइए। और अगली बार से ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए कि जगह कम पड़ जाए, जितना फैले फैलने दीजिए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था ना कि एक बार एक गांव में गए थे तो वहां अच्छे लोग नहीं मिले उन्हें, तो जब विदा करने लगे तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम लोग यहीं फरो फूलो। और एक गांव में गए तो वहां अच्छे लोग मिल गए, बोला सब यहां से उजड़ जाओ। तो आनंद को समझ में नहीं आई, बोला कि जो गंदे लोग थे उनका अपने फरो फूलने की बात कह दी, अच्छे लोग को उजड़ने की बात क्यों कह दी? बोला कि गंदे लोग एक ही जगह पड़े रहेंगे तो अच्छा है, अच्छे लोग फैल जाएंगे तो अच्छा है। तो फैल जाइए, फैल जाइए। और भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, जो संविधान पर आधारित है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म विज्ञान पर आधारित है, होते कि नहीं कि भगवान बुद्ध का धर्म विज्ञान पर आधारित है, तो ये धारणा ऐसे खत्म करती है। भगवान बुद्ध का धर्म विज्ञान पर आधारित नहीं है, बल्कि विज्ञान ही भगवान बुद्ध के धर्म पर आधारित है। जिस दिन विज्ञान भगवान बुद्ध के दर्शन को छोड़ देगा, उस दिन विज्ञान का तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि आओ इसका पता लगाएं कि जैसा दिख रहा है ऐसा है कि नहीं है। और भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि भिक्षुओं यही बच्ची को आओ करके देखो कि जैसा मुझे लग रहा है वैसा तुझे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर जैसा मुझे, अगर आम मेरे लिए खट्टा लग रहा है तो तुम आम को खट्टा तब तक मत बोलना जब तक तुझे भी खट्टा न लग जाए। रसगुल्ला मीठा लग रहा है तो मीठा तब तक मत बोलना जब तक तू खा के देख मत लेना कि मीठा लग रहा है। तो तेरा अनुभव तेरा सत्य है और मेरा अनुभव मेरा सत्य है। और हम लोग किताबों में लिखा गया इसलिए मान लेते हैं, धर्म गुरुओं ने कहा इसलिए मान लेते हैं। अब विज्ञान कहता है, विज्ञान एक ऐसी चीज है जो कहता है कि आज जो मैं कह रहा हूं कल झूठा हो सकता है। आज का सत्य आज के लिए, कभी 2G सत्य था, कभी 3G सत्य था, कभी 4G सत्य था, आज 5G सत्य है। और किसी देश में 7G सत्य हो चुका है, अभी हमें पीछे अटके हुए हैं। दुनिया रोज बदल रही है, हम बदलने को तैयार नहीं। और जब तक बदलाव नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, तब तक बात बनेगी नहीं। 266 जब पाखंडी थे तब भी थी, अगर सुधर जाएंगे तब वो 266 रहेगी, इसको कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझिए ध्यान से। तो बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि समय मिलेगा। इसलिए धर्म को अगर आप फॉलो करते हैं तो स्वर्ग जाएंगे। कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। और संविधान को फॉलो करते हैं तो स्वर्ग का आनंद यही मिल जाएगा, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और स्वर्ग जाने का रास्ता डायरेक्ट नहीं है, वो शमशान घाट से होके जाता है। स्वर्ग जाने का रास्ता शमशान घाट से होके जाता है, और दुनिया में आनंद लेने का रास्ता दिल्ली, लखनऊ और पटना से होके जाता है। वहां से घुसो और निकलो, फिर देखो स्वर्ग का आनंद कैसे आता है। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए अभी हम लोगों को चीफ गेस्ट को सुनना है अपने, और हमारी बहनों ने चमत्कार के मंच पर दहाड़ते हुए देखे मुझे अच्छा लग रहा था कि अब तक शेर दहाड़ रहे थे, अब शेरनियां भी दहाड़ रही हैं। पहले पुरुष आते थे कार्यक्रमों में, अब महिलाएं भी आ रही हैं। तो मैं चाहता हूं बहनें जो बैठी हैं इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दूसरे तरह की कथा हो रही है, वो वाली कथा नहीं हो रही है कि 7 फेरों को लगा के 7 फेरों के बचन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। जब 7 फेरों से शादी होती है और जब छोड़ देता है पति या पत्नी तो 7 फेरा कराने वाला याद नहीं आता है, तब संविधान आता है कि छोड़ दिया आप क्या करें, तो हाँ निलाम जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, संविधान के पास जाइए।
तो पावर कहीं और है, समझिए और अपने अधिकार को जानिए। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सब लोग मुझे ध्यान से सुना। अगर ये सारी बातें अपने जीवन में उतार लिए तो मैं अपने समझूंगा मेरे आधे घंटे सही जगह लग गए, सही जमीन में चले गए। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सबको बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।